नमस्कार दोस्तों, भोजपुरिया टनाटन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप हमारे साथ देख रहे हैं भोजपुरिया टनाटन। और मेरे बाजू में देख रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर कपल। दोस्तों, आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले एक भोजपुरी फिल्म सुपर डुपर हिट, बम्पर हिट गई थी फिल्म दुल्हन गंगा पार के। उसमें भोजपुरी के जितने भी स्टार थे, खेसारी लाल यादव जी, काजल राघवानी जी, अवधेश मिश्रा, देव सिंह, अयाज खान और भी तमाम जितने बड़े स्टार और मशहूर डायरेक्टर जो थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, माननीय श्री असलम शेख जी। उस फिल्म के प्रोड्यूसर डॉक्टर अरविंद आनंद जी मौजूद है हमारे साथ में उनकी धर्मपत्नी जो हाल फिलहाल ही शादी किए हैं और कंजूसी भी किए हैं कि शादी का कार्ड केवल व्हाट्सएप पे भेजे, गाड़ी नहीं भेजे हैं। ये भी शिकायत है। आइए हम और आपको बात करवाते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले तो आपके शिकायतों से जो आपकी सफर आगाज हुई है अभी आपके इस इंटरव्यू की, मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पे कार्ड में जरूर भेजा था, लेकिन दिल से भेजा था। और रही बात गाड़ी की, तो एक भाई की शादी है, उसमें छोटा भाई अगर इस तरह का शिकायत करे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि बड़े भाई की शादी में छोटे भाई का भी अधिकार बनता है। जी, आप क्या कहना सही है? बस छोटा भाई भी बाल बच्चे वाला आदमी है, गांव में 1 महीने से बैठा है, तो क्या करेगा? चलिए, आप आपकी इन शिकायतों को भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर इस तरह की बातें आती तो ये हंसने के लिए जरूर है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती तो शायद मैं जरूर कहता, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे दिल में हैं। चलिए, सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। अब असली मुद्दे पे आते हैं। जी, मैम का परिचय करवाइए। देखिए, आपको आभार, अपने सारे की मतलब शुभकामना दिया। और जहां तक विवाह की बात है, ये हमारी धर्मपत्नी, हम लोग नव दंपति के रूप में अभी 21 तारीख को बहुत ही अलग अंदाज में चित्रकूट में हमने विवाह को अंजाम दिया। और सौम्या सिंह इनका नाम है, ये सिसवन प्रखंड सिवान से ताल्लुक रखती है। और जहां तक एक हम दोनों का जो एक जुड़ाव हुआ, एक विवाह बंधन में बंधे, वो भी बहुत ही अजूबा रहा, क्योंकि इन्होंने भी समाज के लिए शादी से इनकार कर दिया था। लगभग 80% नामे थी और मैं भी 85% नामे था कि शादी नहीं करनी है। लेकिन ये भी तरफ समाज सेवा कर रही थी, मैं भी समाज सेवा कर रहा था। सिवान, मैं छपरा से था, लेकिन सिवान कर्मभूमि रही, तो सिवान में बहुत सारा काम कर रहा था। मेरे जो कार्य थे इनके कानों में जा रहे थे, उनके कार्य थे मेरे कानों में आ रहे थे। तो एक जुड़ाव बना और कहीं ना कहीं एक अरेंज लेवल पे बना। कहीं से कोई किसी तरह का कोई जो आजकल जो माहौल बना है उस तरह कोई माहौल नहीं बना। हम लोग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से एक दूसरे से जुड़े और जुड़ाव को हम लोग विवाह बंधन तक पहुंचा दिए। और सौम्या सिंह के बारे में बता दूं कि इनका बहुत ही नेचर सामाजिक रहा। माफी चाहता हूँ बीच में काटने के लिए। मैम से सवाल करता हूँ। मैम, आप दोनों का लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है या लफड़ा मैरिज है? अरेंज मैरिज। थोड़ा सा तेज बोलिए। अरेंज मैरिज है। कैसे अरविंद बिहारुआ के पसंद आए? मतलब सामाजिक कार्य करते थे और सबको तारीफ सबको करता था, इसलिए अच्छे लगे इनका नेचर। का अच्छा ही लागल? मने यहाँ के का अच्छा लगल? सरल स्वभाव अच्छा लगल, मासूमियत अच्छा लगल, का अच्छा लगल? कुछ एगो ऐसा चीज बताई जो लोग दिल के छू गई होखे। शर्माई मत, जो दिल में बात खुल के बोली। मैडम शर्माती रहोगा, कुछ बोल। देखिए, मैं आपको बताया था कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। आप जो तो सोच रहे हो इनका शर्मिलापन जो है बता रहा है कि कहीं न कहीं ये बहुत ही भोलापन इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैं बता रहा हूँ कि इनको हमें क्या पसंद आया। इनको हमारा जो एक मतलब हर कोई बता रहा था ना कि मैं कार्य क्षेत्र की वजह से सिवान में बहुत सारा कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य से लेकर वर्तमान सांसद कविता सिंह जी के सलाहकार के तौर पे वहाँ के जनता जनार्दन के बीच में अपना काम मतलब करने से और ये सब बातें हर आदमी इनके मतलब दरबारी पर जब भी पहुंचता था तो
हमारी बातें होती थी कि भाई अरविंद आनंद जी बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे बच्चों के साथ करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बना। और मेरे मतलब हर आदमी यही कहता है कि बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लोगों का हेल्प करते हैं लोगों का। तो हमारे और इनके बीच में जो एक जुड़ाव का जो कारण रहा वो कहीं ना कहीं नेक कार्यों का सामंजस्य रहा और हम एक दूसरे से जुड़े और जुड़ने के बाद आज लोग नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। और आपके पूछने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग कुछ सवाल भी उठाए कि अरे इतना देर शादी कर रहे हैं, इतनी उम्र में कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि 41वें साल में मैं भी जन्मदिन मनाया था। तो 41 साल की उम्र में शादी करना मेरे लिए मतलब समाज के हिसाब से है, लेकिन पढ़े लिखे फैमिली में लोग 35-40 साल में लोग शादी करते हैं। वो एक उनका एक होता है कि भाई अपना काम करे, अपने सब कुछ करने के बाद पारिवारिक जीवन पे। लेकिन मेरा एक कहना था कि मैं पहले समाज के लिए जीऊं। समाज के जीने के बाद मुझे अगर महसूस होगा, लोगों को प्रेशर होगा, तब मैं व्यक्तिगत जीवन जीऊंगा। और व्यक्तिगत जीवन तभी जीऊंगा कि कम से कम हमारे समकक्ष इस तरह के कोई मतलब ये महिला पक्ष आए जो अगर हमें सपोर्ट भी नहीं करे तो हमारे कार्यों में अवरोधक नहीं बने। और वो कहीं ना कहीं सौम्या सिंह में दिखाई दी। आपका नाम है डॉक्टर अरविंद आनंद। डॉक्टर की उपाधि आपने कैसे हासिल की? जी आपको बता दें कि जो ये डॉक्टरेट है मानद उपाधि हमें मिली 2017 में थावे विद्यापीठ एक अभी वर्तमान में बहुत बड़े लेवल पे आज वो पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी का भी रूप पकड़ेगी। और आपको बता दें कि जो भोजपुरी भाषा साहित्य पे जो हमने एक खास काम किया, सामाजिक कार्यों को बहुत बड़े लेवल पे काम किया, तो इसको एक लेकर उसमें कम से कम 25 से 30 लोगों का ये था एक उसमें ग्रुप था जिसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारे कार्यों को एक ये रिगार्ड मिला। और आज मैं अरविंद आनंद से डॉक्टर अरविंद आनंद। डॉक्टर साहब, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी एक अलग पहचान है। आपने ट्रेडिंग स्टार, हिट मशीन, रिकॉर्ड मशीन की लेके एक बहुत चर्चित फैमिली फिल्म बनाई थी दुल्हन गंगा। उसके बाद कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की आपने, वजह? जी बहुत ये गंभीर सवाल है और बहुत आवश्यक सवाल है, क्योंकि जब मैं फिल्म बनाने गया था तो हर प्रोड्यूसर, हर वहाँ का टेक्नीशियन यही कहता था कि आपके जैसे प्रोड्यूसर की जरूरत है। और मुझे अपनी बातें बताने की क्या जरूरत है कि अपना मुंह में मिट्टू बनना वाली बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक जरूरत है इंडस्ट्री को, देखिए इंडस्ट्री में हर आदमी काम कर रहा है, भीड़ है, काम का भीड़ है, स्टारों का भीड़ है, मतलब कोई भी काम कह लीजिए उसमें भीड़ है। लेकिन उस भीड़ में अलग पहचान बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको धरातल पे आने, और मैं धरातल पे रहना, धरातल पे चलना और धरातल से जुड़ा रहना चाहता हूँ। और मुझे पसंद भी होती है। कहने का मतलब है कि छोटे से छोटे आदमी को जब तक तवज्जो नहीं देंगे तो मतलब नहीं समझ में आता है, क्योंकि बड़े लोगों को तो हर आदमी है। एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बड़ा आदमी जब काम करता है, बड़ा आदमी एक शादी ब्याह का करता है तो उसमें मंत्री विधायक आते हैं। लेकिन जब छोटा आदमी कोई अगर फंक्शन करता है तो वहां पे एक मुखिया तक नहीं आते। लेकिन मैं उस भ्रांति को तोड़ना चाहता हूँ। मेरे शादी में सबसे छोटा तबका के लोग आएंगे, उसके बाद कोई मंत्री विधायक आए नहीं है, वो बहुत बड़ा मैंने नहीं करता है, क्योंकि बड़े को तो सब कोई देखता है। बड़े के पास सब खड़े होते हैं, छोटे के पास जो खड़े हैं उसको ना कहते हैं कि क्या चीज होती है। तो ये मेरा मानना है। अभी कोई नेक्स्ट फिल्म प्रोड्यूस करने का प्रोग्राम है या उस फिल्म से आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नहीं सर, फिल्म की बात है जहाँ तक उस फिल्म के बाद मुझे फिल्म बनाने की पूरी मतलब एक मनसा थी और मैं तैयारी भी कर चुका था। मुझे याद है कि पवन सिंह जी से एक मीटिंग थी, उसी समय लॉकडाउन लगा और फिर गैप हो गया। 2 साल तक तो लॉकडाउन रहा और उस फिल्म से कुछ चीजें ऐसी रही कि जो कंटिन्यूटी मुझे रहनी चाहिए थी, जिस लेवल पे जहाँ पे खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, आम्रपाली तो वजह से सरीखे कलाकारों के साथ काम करके और मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देनी थी। गैप जरूर हुआ है, लेकिन मैं
आपको बता दूं कि मैं मतलब अपनी पूरी तैयारी में हूँ और एक नई पारी शुरू करनी थी, हमने किया भी। और कहीं ना कहीं आज मैं अकेले नहीं, वो फ्यूचर में हो सकेगा तो अगर आप सबों का प्यार दुलार रहा तो हमारी पत्नी प्रोड्यूसर के रूप में आएंगी और मैं अपने प्रोडक्शन हाउस से फिर नई फिल्म की तैयारी में लगूंगा। और फिल्मों का दौर बिल्कुल अलग होगा। जबरदस्ती फिल्में नहीं बनानी है, हमें करोड़ों रुपए लगा दिया उसके बाद स्ट्रगल करना नहीं। हमें समाज को स्वस्थ मनोरंजन देना है, हमें समाज के संस्कारों को जिंदा रखना है। भोजपुरिया जो संस्कृति है जो पूरे दुनिया में जानी जाती है, उसको ध्यान में रखना है। कुछ भी नहीं बेचना है। अगर बेचकर, संस्कार बेचकर, अपना ईमान बेचकर अगर सब कुछ करना है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी फिल्में। देखिए, भोजपुरी फिल्में तो जाहिर सी बात है कि अश्लीलता के बगैर नहीं चलती। आपकी भी फिल्म थी, उसमें भी कुछ ना कुछ तो था ही। मसाला था, मैं मानता हूँ वो भी, लेकिन मेरे मन से नहीं था। क्यों? एक प्रोड्यूसर पैसा खर्चा करता है तो दूसरे की थोड़ी चलती है। आपको बता दें कि जब फिल्म बनाने जाते हैं तो वहाँ लोग एक ही बात कहते हैं कि अरे फिल्म आपकी बिकेगी नहीं, तो आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा जरूर था, लेकिन प्रोड्यूसर भाई उसमें वो भी खेसारी लाल सुपरस्टार के साथ काम करना, तो हमें लोग बताते थे कि नहीं आप हाथ खोल कर रखिए, आप अपने आप को आंख खोल कर रखिए। तो आंख खोल का मतलब है कि हम भोंडेपन को परोसे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन असलम शेख जी आज दुनिया में नहीं है, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आप भी उनको भली भांति जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं अश्लीलता, देखिए मसालेदार का मतलब अश्लीलता नहीं होता है। मसालेदार का मतलब होता है कि आज को बता दूं छोटू जी, हम लोग भोजपुरिया संस्कृति से आते हैं। हमारे घर में शादियां होती है, तो शादियों में एक विवाह का जो परंपरा है, गीत में गालियां होती है। गाली कैसी कैसी गालियां होती है, तो क्या आपको हमको बुरा लगता है क्या? वहां पे सब कोई सुनता है, वहां पे कहीं से भौंडेपन लगता है क्या? गंदी गंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या वहां पे लगता है? परोसने का तरीका अलग अलग है। चलिए, पिछले दिनों एक, आज से तकरीबन हफ्ता या 10 दिन पहले आपका और खेसारी लाल यादव जी का एक फोटो वायरल हुआ था, कुछ डोली लगा के रखना के सेट से। अचानक कैसे इतने सालों बाद मिलना हुआ? देखिए, खेसारी लाल जी निश्चित तौर पे हमारे लिए भी यादगार हैं और उनके लिए मैं भी यादगार हूँ। खेसारी लाल जी सैकड़ों फिल्म कर ले, अभी मुझे लगता है शतक के मतलब थोड़ा दूरी तो है, लेकिन फिर भी 60-65 फिल्मों से ऊपर हो चुका है। तो उनके लिए खास तो मैं जरूर रहूंगा, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी हमारी फिल्म में काम की है। और मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड लास्ट वही फिल्म थी। तो निश्चित तौर पे जब भी अपनी बेटी की बात करेंगे फिल्म की, तो दुल्हन गंगा पार के उनको ऑटोमेटिक याद आएगी। तो वो एक संबंध है, वो संबंध कहीं ना कहीं हमेशा बरकरार रहेगा। और गैपिंग है, दूरियां है, वो अपने कामों में व्यस्त है, मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री मैंने जरूर छोड़ा, लेकिन समाज नहीं छोड़ा। चलिए, अगला सवाल मैडम से, आप दोनों में से सबसे पहले इजहार कौन किया? ऐसे छोटा भाई होने के नाते मैं पूछ नहीं सकता हूँ, कौन इजहार किया? देखिए, मैं आपको बताया कि ये बहुत ही शर्मीली है और इजहार, देखिए डॉक्टर साहब, शर्मीली है, हमें भी पता, लेकिन आपने भी कुछ तो बोला होगा। और नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये कहीं इजहार करने वाला मैटर नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हमारी जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, किसी न किसी माध्यम से जुड़ी है। एक जयशंकर द्विवेदी जी हैं, परम पूज्य हैं, वो उन्होंने ही हमें सामने से फोन किया था कि भाई आपका चर्चा सब जगह है और इस तरह की एक हमारे गांव की बेटी है जो बहुत ही अलग है अपने बीमार माँ और अपने एक सीधे भोलेपन को, मतलब समझिए कि आज भी भोले हो, उनका सेवा इतना करती है और समाज को इतना जोड़ के चलती है। आप दोनों का जोड़ी बनेगा। तो ये 4-5 साल पहले की बात है। मैम को लेके मुंबई कब जा रहे हैं? मुंबई में बहुत ही जल्द आऊंगा, क्योंकि अलग अलग मेरा क्षेत्र रहा। अभी मैं पटना का जो सामाजिक क्षेत्र है वो अलग नहीं पहुंच पाए, तो उनका अलग इसमें है। तो मेरा एक और मानना है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि अब तुम घुमक्कर हो गया तो अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी घुमक्कर मत बनाना। तो मैं आपको बता दूं कि भाई समाज में रहा हूं, तो सामाजिकता को छोड़ तो सकता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गरिमा को ख्याल में रखते हुए समय समय पर
और एक खास मकसद के साथ मैं अपनी मैडम को लेकर मुंबई आऊंगा। मुझे लगता है कि फरवरी से हमारी फिल्म की तैयारी में है और डिजिटल प्रोडक्शन एक बहुत ही जल्द हम लोग शुरू कर रहे हैं और एक ब्रांच यहाँ सिवान में चांसेस है। और कहीं ना कहीं जो नया प्रोडक्शन हाउस होगा उसमें हमारी प्रोडक्शन हाउस की एक डायरेक्टर हमारी मिसेज सौम्या सिंह होंगी। और ये मेरा एक सुरक्षा से है क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे लापरवाहियों को कंट्रोल करने वाला कोई अगर लाइफ में आ गया तो मुझे लगता है कि मुझे इतना काम करने में मजा आता है कि मैं अगर मैं आकाश को भी देखता हूँ तो आकाश मुझे नीचे नजर आती है। फिल्म के प्रोड्यूसर हुआ कि मतलब तुम पैसा खर्चा करे कंट्रोल हो जाइए। फिल्म बनावत के कहत दूसर का फरवरी से यहाँ के तो मैं पैसा ढेर खर्चा होला तो पैसा कंट्रोल सब मैनेज कर लेम रुआ। नाम इनका रहेगा, काम हमारा रहेगा। अच्छा देख लीजिए खुलेआम बोल रहे हैं कि नाम। बधाई लेकर खेसारी लाल यादव जी का फोन आया था, कोई मैसेज आया था शादी की? जी बधाई तो नहीं आता लेकिन वो जब गोरखपुर मिले थे तो बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है और हम लोग चाह रहे थे कि आप शादी बंधन में बंधे क्योंकि आपने इतनी सारी बेटियों की शादी कराई है, 800 बेटियों की शादी कराने में हमारी भूमिका रही है। तो वो हमेशा सुना करते थे और बहुत खुश भी होते थे। मजाकिया तो है ही, मजाक भी कर रहे थे बहुत सारी चीजें कि अब बहुत देर शादी कर रहे हैं ऐसे वैसे। लेकिन मैंने कहा कि देखिए देर और सवेर में नहीं रखा है शादी का। अगर कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें हैं, खासकर सबसे ज्यादा अगर नाराज कोई था तो हमारी बहनें थी। बोले कि सब तो अच्छा काम करता है लेकिन शादी नहीं कर रहा है, तो शादी के लिए कहीं ना कहीं अपनी बहनों को तवज्जो देता हूँ। जो दर्शक देख रहे हैं उनको जाते जाते क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आपकी दुनिया में, भोजपुरी फिल्म की दुनिया में मैं कहीं गया नहीं था, मैं आप ही के बीच में था। बस फर्क यही था कि लोग आपकी बदौलत जी रहे थे और मैं आपके साथ जी रहा था। और ये जीने का अंदाज हमेशा रहेगा। आज बहुत लोग कयास में लगा रहे हैं कि अब शादी हो गया, अब शादी में उलझ जाएंगे, समाज को नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोला जब 800 बेटियों का घर बसाने में भूमिका निभा सकता हूँ तो अपनी जिंदगी निभाने में कहीं ना कहीं उनको भी दुनिया की सारी खुशियों देने का एक मेरा एक टारगेट रहेगा। और वो कहीं से सवाल ना उठे कि नहीं अरविंद जी अपने घर परिवार को नहीं देख रहे हैं। घर परिवार को भी देखेंगे, समाज को भी देखेंगे और सामाजिक फिल्मों के प्रति जो रुझान रहा है वो हमेशा रहेगा। और खासकर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपके चैनल को देखते हैं, देख रहे हैं और बहुत अच्छा अभी आपका चैनल ग्रो कर रहा है, तो उन दर्शकों को भी धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने तरफ से और हम दोनों नव दंपति की तरफ से और आपके तरफ से भी कि आप इसी तरह चैनल को प्यार दुलार देते रहिए। अगर प्यार दुलार अगर बना रहा तो ये भोजपुरिया टनाटन वाकई में टनाटन हो जाएगा क्योंकि आपके बीच हमेशा ये छोटू भोजपुरिया दनादन हो जाएगा।